हम लोग रॉयल्टी में ही है। रॉयल्टी है, रॉयल्टी के बारे में हम लोग अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत बड़ा, और इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना है क्योंकि हिसाब भी सॉल्व करोगे उसमें भी काम देगा, हर बात को समझने में तो काम देगा। एक मिस्टर ए है, इसके पास एक कोयला का खान है। क्या है बेटा? कोयला का खान है। कोयले का खान है। एक मिस्टर बी है, जिसके पास कोयले का खान तो नहीं है लेकिन कोयला निकालने का साधन है उसके पास, यंत्र है उसके पास। जमीन के अंदर से ऐसा मशीन है, इतना ट्रेन वर्कर है उसके पास कि कोयला खोद के निकाल, लेकिन खुद के पास कोयला का खान है नहीं। इसके पास यंत्र है, औजार है कोयला निकालने का। तो मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाता है। मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाता है कि देखियो भाई जी, हमरा लग तो मशीन सब छै, लेकिन हमरा लग खान तो नहीं है, और अहाँ लग तो कोयला के खान है, हमरा अहाँ अपना खान में से कोयला निकाल दिया। इस बात पर मिस्टर ए कहता है कि ठीक है निकालने देंगे, लेकिन हमारा थोड़ा कंडीशन समझ लीजिए। हमारा कंडीशन ये है कि आप जितना टन कोयला हमारे जमीन के अंदर से निकालेंगे, खर्चा आपका, बेचेंगे आप, लेकिन मात्र हमको 1 टन पर 1 रुपया चाहिए। अब जो आज के जमाना में 1 रुपया कह दिया, ये तो मने मने खूब खुश हुआ। कौन? बी। ए ने कहा कि हमारे जमीन के अंदर से आप कोयला निकाल सकते हैं, निकालने का खर्चा आपका होगा, बेचेंगे वो पैसा आपका होगा, हमको बस चाहिए 1 टन पर 1 रुपया। मतलब आप जो हमारे जमीन से निकालिएगा ना कोयला, तो 1 टन निकालिएगा तो 1 रुपया हमको आप दे दीजिएगा हिसाब करके। बी शर्त को मंजूर कर लिया, लेकिन ए ने और कई छोटा छोटा शर्त रखा। देखिए ये सब बात 10 साल तक चलेगा, और 10 साल के बाद हो सकता है हम अपने निकालेंगे, या हो सकता है दूसरे को देंगे, कंडीशन चेंज कर जाएगा। इसलिए 10 साल के लिए हम बात कर रहे हैं कि 1 रुपया प्रति टन आपको देना पड़ेगा। बी मंजूर करता गया सारे शर्त को। अब पहला साल में मिस्टर बी पहला साल में 1000 टन कोयला का निकासी किया, दूसरा साल में 2000 टन निकासी किया, तीसरा साल में 3000 टन। याद रखने में सुविधा के लिए दे रहे हैं। 4th ईयर में 4000 टन। इसी तरह समझ ही रहे हो, 8वां वर्ष में 8000 टन, 9वां में 9000 टन, और 10वां में 10,000। भुला न जाए उदाहरण। खान किसका है बेटा? खान है मिस्टर ए का। कोयला निकाल कौन रहा है? बी निकाल रहा है। और बात क्या हो रखा है कि जितना टन निकालेंगे 1 रुपये के हिसाब से आपको हम देंगे। कौन कह रहा है ये बात? बी कहा ए को। हम आपको, बी कहा ए को कि हम आपको 1 टन पर 1 रुपया देंगे। अब ये अपना मशीन से औजार पाती लगा के शुरू किया कारोबार। पहला साल में 1000 टन निकला, 1 टन पर 1 रुपया है तो 1000 टन पर 1000 रुपया। कोयला किसका होगा? कोयला बी का होगा, लेकिन 1000 रुपया बी 1 रुपये करेगा। अब समझ सकते हो कि दूसरा साल में 2000 टन हुआ तो 1 टन पर चूंकि 1 रुपया है तो 2000 टन पर 2000 रुपया हुआ, तो 2000 रुपया पे करना होगा। तो किसको पे करेगा? कौन? बी पे करेगा ए को।
अब यहाँ थर्ड ईयर में 3000, तो 3000 गुना 1, 3000 रुपया चुकाएगा। 9वां साल में 9000 चुकाएगा, इसलिए सीधा रखे हैं। 7वां साल में 7000 चुकाएगा। ये जो चुकाएगा, यहाँ क्या दिखता है, यहाँ क्या दिखता है 8000। दिमाग लगा के देखो, 1 से गुना करके बोलो, तो बोलो यहाँ क्या दिखता है 9000। तो ये रुपया कौन किसको पे कर रहा है? बी दे रहा है, किसको? ए को दे रहा है। यही जो रुपया है इसी को रॉयल्टी। समझ गए? तो एक बार उदाहरण को सीधा में दोहरा लें कि मिस्टर ए के पास कोयला का खान है, बी को इस शर्त पर निकासी करने के लिए देता है कि प्रति टन 1 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, और ये सब बात 10 साल के लिए लागू किया जाता है। तो मिस्टर बी पहला साल में 1000 टन निकाला, तो 1 रुपया से गुना कर दो, 1000 रुपया हमको देगा। हम अभी बी ए है ना। अब तीसरा साल में 3000 टन निकाला, तो 1 रुपये के हिसाब से 3000 हमको पे करेगा। ये जो 1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000 पे कर रहा है, बी हमको दे रहा है, यही तो है। इस उदाहरण में हम लैंडलॉर्ड हुए। जो मालिक होता है ना बेटा, उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और जो यूजर होता है ना, यूज करता है संपत्ति का, उसको लेसी बोलते हैं। तो रॉयल्टी में 2 पक्ष हो जाते हैं। एक क्या बोले इसको? लैंडलॉर्ड, और इसको क्या बोले? लेसी। तो जो संपत्ति का मालिक होता है उसको लैंडलॉर्ड, और जो संपत्ति का यूजर होता है, उपयोगकर्ता होता है, उसको लेसी। उदाहरण को ध्यान रखना, ये जो 1000, 2000, 3000 ये सब चुकाया है बी ए को, यही रॉयल्टी। समझ गए? याद रखोगे? ठीक।